हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो सीरीज़ चल रही है, ये सीरीज़ बेसिकली साइंस की सीरीज़ है। घटना चक्र की बुक है ये। घटना चक्र की जो पूर्वालोकन आती है, जिसे हम प्रीव्यू कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। इंग्लिश वाली बहुत कम कवर्ड है यूट्यूब पे, दिस इज़ द फैक्ट। और कवर्ड भी है तो अच्छे तरीके से नहीं है, तो मुझे लगता है उस गैप को फुलफ़िल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संदर्भ में मैंने इसकी सीरीज़ स्टार्ट करी है। अभी बायो चल रहा है, बायोलॉजी की बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है। एक प्लेलिस्ट है, चैनल के प्लेलिस्ट पेज पे जाइए, घटना चक्र साइंस बायोलॉजी करके लिखा हुआ है, उसमें इसकी बाकी वीडियोस अपलोडेड हैं, उनको देखिए ज़रूर। आज का जो टॉपिक है वो है बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें तो ये ह्यूमन डिजीज़ और उसका पार्ट है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। वायरल डिजीज़ ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोज़ में कवर कर दिया है। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं, ऐसे ही कंटेंट लगातार देखते रहना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे हमारे जो भी क्वालिटी कंटेंट हम लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ से। बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट है दोस्तों। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप नग्न आँखों से नहीं देख पाते हो, नग्न आँखों से नहीं देख पाओगे। सो बैक्टीरिया जो होता है वो सिंगल सेल्ड होता है। देखिए, अगर ह्यूमन की बात करोगे तो ह्यूमन में मल्टी सेल्स होते हैं। सेल्स टिश्यू बनते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनते हैं, मतलब पूरा ब्लॉक होता है। बिलियंस ऑफ सेल्स से बने होते हैं हम लोग। लेकिन वही अगर बैक्टीरिया की बात करोगे तो ये बैक्टीरिया जो कि काफ़ी छोटा होता है, इसमें एक ही सेल होता है। खास बात क्या है, एक ही सेल होता है। साथ में ये प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। इन दोनों में जो मेन अंतर ये है कि इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, मिसिंग होता है। इसका न्यूक्लियस जो होता है काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। बट इसमें प्रोकैरियोटिक वाले में न्यूक्लियर मिसिंग होता है, और इसका स्ट्रक्चर बहुत जटिल नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। वेयर एज जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें जो है डेवलपमेंट के बाद बनते हैं, तो इनमें जो है स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये हो गई बात बेसिक सी, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, दे आर कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन एक ऐसा वर्ड है, सर्वव्यापी कहते हैं इसको। मतलब ये जो बैक्टीरिया है ना, ये आपको हर जगह दिख जाएगा, हर जगह मिलेगा। दिखेगा नहीं, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा, लेकिन हर जगह है। ये आपके सराउंडिंग में हो सकता है, ये सॉइल में होता है, दे कैन लिव इन ओशियन, एंड इनफैक्ट ये ह्यूमन गट में भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ह्यूमन गट में बहुत अच्छे होते हैं, जो कि आपको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया कई बार गलत सलत खाने की वजह से ऐसे हो जाते हैं जो आपको बीमार भी करते हैं। तो ये बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है। आप जहाँ बैठे हो, खड़े हो, आपके सराउंडिंग में बैक्टीरिया हैं, आपको पता नहीं है, आपको दिख नहीं रहा। तो ये होते हैं कॉस्मोपॉलिटन। अगला पॉइंट देखते हैं, द ह्यूमन रिलेशनशिप विथ बैक्टीरिया इज़ कॉम्प्लेक्स। कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि देखिए, कई बार ये बैक्टीरिया हमें हेल्प करते हैं। जैसे कि आप दूध से दही बनाते हो, मिल्क से कर्ड जो बनाते हो, उसमें आप क्या डालते हो, उसमें लैक्टोबैसिलस की वजह से वो बनता है, जो कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो आपको हेल्प करता है ये। वही अगर कई बार देखोगे तो आपको डाइजेशन में ये हेल्प करता है। अच्छे बैक्टीरिया, गट हेल्दी बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, आपके गट में है तो आपको बहुत ही आसानी से खाना डाइजेस्ट करा सकते हैं। वही अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाए तो आपको छेरे लग सकते हैं, बुरा मत मानना, बट पेट खराब हो सकता है, डायरिया हो सकता है, बहुत सारी बीमारी हो सकती है। तो इनके दोनों काम है, ये आपको हेल्प भी करते हैं और डिस्ट्रक्टिव वे में भी काम करते हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बनता है हमारा बैक्टीरिया के साथ। अगला पॉइंट देखिए, द पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ इनफैक्ट ऑल द सिस्टम ऑफ ह्यूमन के सारे सिस्टम को इन्फेक्ट करने की, उनको ख़राब करने की ताकत रखता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया से हमें बच के रहना चाहिए, और हो जाए तो फिर एंटीबायोटिक लेना चाहिए, वो भी डॉक्टर की सलाह से, अपने आप नहीं। खैर, ट्रीटमेंट। अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखेंगे सम मेन बैक्टीरियल डिजीज एंड देयर फैक्टर्स आर एज फॉलोज। देखते हैं कि कुछ जो बीमारियां होती हैं, कौन से बैक्टीरिया, उनका नाम क्या है और किस ऑर्गन को वो अफेक्ट करती हैं। इसको हमने एक टेबल के फॉर्म में देखना है, जिसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सके। अगला देखिए, पहला जो डिजीज़ है इसमें
वो है कलरा। कलरा एक जो है ऐसी बीमारी है जो जनरली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। हम जानते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखोगे तो सबसे पहले आपका माउथ आता है, माउथ से आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है, फिर ये एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं जिसे फूड पाइप भी बोला जाता है। ये आपको खाना इसके थ्रू आपका जो यहाँ पे स्टमक होता है वहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे लीवर होता है और यहाँ पे कुछ इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर बना होता है, फिर ये एक लाइन होती है। तो ये जो ये पूरा जो पाइपलाइन है ना, जो कि 22.5 फीट लंबा होता है, ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इसमें मोस्ट ऑफ द आपका जो फूड है डाइजेस्ट होता है। तो ये अफेक्ट किसको करता है? कलरा। कलरा होता है विब्रियो कलरी करके बैक्टीरिया है, उससे ये होता है और ये इन्फेक्शन करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो ये एक बीमारी खतरनाक बीमारी हो जाती है। कई बार आपको इसमें खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, पेट में दर्द रहेगा, आपको लूज मोशन हो जाएंगे। कलरा में आपका जो पेट साफ़ होना है प्रोसेस, वो लगेगा कि आपका पेट साफ़ ही नहीं हो रहा है। फिर आता है प्लेग। प्लेग जो बीमारी है ये होती है बैक्टीरिया, इसका नाम है पास्टुरिला पेस्टिस से ये होती है। और इसमें क्या होता है, इसका अफेक्टेड जो ऑर्गन है वो लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स दोस्तों मेनली जो बने होते हैं वो वाइट ब्लड सेल से बने होते हैं। इनका काम क्या है कि जो गंदा ब्लड आता है लिम्फ नोड में आके वो साफ़ होता है, लिम्फ नोड उसको क्लियर करने का काम करता है। तो लिम्फ नोड अगर आपका स्वेल कर रहा है, फूल रहा है, वो आपको फील करा रहा है कि मैं फूल गया हूँ, इसका मतलब आप किसी न किसी इन्फेक्शन से फाइट कर रहे हो। आप देखना, आप अपने नेक के पीछे एक पॉइंट होता है जहाँ पे आप छुओगे, जैसे ये नेक है, ये मुंडी है आपकी, मुंडी के नेक के पीछे यहाँ पे एक पॉइंट होता है, वहाँ पे स्वोलन नोड्स होते हैं। वो अगर वो फूल रहे हैं तो इसका मतलब आपको इन्फेक्शन हो चुका है। इसके अलावा ग्रोइन में, आर्मपिट में, नेक में ये सब जो होते हैं, ठीक है। स्वोलन लिम्फ नोड का काम मैंने बता दिया, WBC से बने होते हैं और जो गंदा जो ब्लड है उसको साफ़ करने का काम करते हैं। अगर उनमें खुद में इन्फेक्शन हो जाए तो वो स्वेल करने लगते हैं और प्लेग में ये ऐसा होता है। अगली बीमारी है जो कि लेप्रोसी बोलते हैं, कुष्ठ रोग भी बोला जाता है। इसका जो कारण बैक्टीरिया है वो है माइकोबैक्टीरियम लार्पेई लेप्रेई, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस भी है, दोनों है। तो ये क्या अफेक्ट करता है दोस्तों? लेप्रोसी जो है आपके स्किन में कुष्ठ रोग हो जाएगा। इसके अलावा जो पेरिफेरियल नर्व्स होते हैं, पेरिफेरियल नर्व्स क्या होते हैं दोस्तों? जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड से जो सब निकलते हैं ना, ऐसे ऐसे जो ये नसें निकली होती हैं, ये इन्हें हम बोलते हैं पेरिफेरियल नर्व्स। ये हमारे बॉडी के अदर पार्ट तक ये ब्लड की सप्लाई पहुंचाने का काम करती है। तो ये जो है ये भी डिस्टर्ब हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है। इसके अलावा म्यूकोसल सरफेसेस, जो हम जानते हैं कि जो हमारे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा लीवर है, जैसे कि हमारा फूड पाइप है, बाकी ऑर्गन्स है, तो उनमें म्यूकस होता है। म्यूकस कुछ नहीं है, म्यूकस उस एक लाइनिंग है जो कि एपिथेलियल सेल से बना होता है और कहीं ना कहीं उन ऑर्गन्स को बचाने का काम करता है। तो इसको भी ये अफेक्ट करता है लेप्रोसी, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये होता है, आई में भी म्यूकस जो होते हैं वो होते हैं, तो इनको ये ख़राब करता है लेप्रोसी। अगला देखिए न्यूमोनिया। न्यूमोनिया डिजीज़ जो होता है ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसका मेन कारण है, इसकी वजह से ये होता है। इस केस में क्या होगा, आपका जो है लंग्स में जो है, लंग्स में जो बबल सैक्स बने होते हैं, सैक्स, वो क्या होता है, वो पस से भर जाता है। इससे क्या होगा कि आपका जो ऑक्सीजन जो ब्लड को सप्लाई मिलनी चाहिए वो सप्लाई बंद हो जाती है, आप चोक्ड फील करोगे न्यूमोनिया में। तो इन्फेक्शन ये लंग्स का है। सिम्टम्स क्या होंगे? चेस्ट पेन होगा, आपको फीवर हो जाएगा, कफ होगा, आपको लगेगा कि आपकी सांस पूरी नहीं हो रही है, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होता है। फिर आता है टाइफाइड। टाइफाइड हम जानते हैं कि एक ऐसी बीमारी है जो कि वाटर बॉर्न है। वाटर बॉर्न कंटामिनेटेड फूड की वजह से ये होता है। कई बार ये भी देखा गया है कि ह्यूमस अगर जो आदमी शौच करके हाथ ठीक से नहीं धोता है और खाना खाता है तो उसको भी ये हो सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन फिकस में रहने वाले बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, जिसका नाम है सल्मोनेला टाइफी,
ठीक है, ये काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है। द इन्फेक्शन इज ऑफन पास्ड ऑन थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। ऐसा वाटर जो कि आपके शौच वाले वाटर से जुड़ जाए, अगर मान लो आपका घर का सप्लाई, तो वो उसमें उसका मात्रा आ जाएगा और आपको ये बीमारी हो सकती है। इट्स सिम्टम्स इज़ हाई फीवर होता है, डायरिया हो सकता है, आपको वोमिटिंग होता है, इट कैन बी फैटल ऑल्सो, इसमें डेथ भी हो जाता है कई बार, वैसे तो कमज़ोर कर ही देता है। फिर आता है डिफ्थेरिया। डिफ्थेरिया एक ऐसी बीमारी है जो आपके थ्रोट और नोज में होती है, थ्रोट और नोज में ये बीमारी होती है, और इसका जो कारण बैक्टीरिया है उसका नाम है कोरिने बैक्टीरियम डिफ्थेरी। ठीक है, ये आपके थ्रोट में और नोज में ये होती है मेनली, और आप इसमें चोक फील करोगे, आपका गला सूज जाएगा, आपके नाक में ये मतलब ऐसा दिक्कतें पैदा करेगा। फिर आता है गोनोरिया। गोनोरिया जो है एक सेक्सुअल बीमारी है, ये आपके जो प्राइवेट ऑर्गन्स हैं उसमें हो जाता है, कई बार आपके यूट्रस में ये फैल सकता है, ये भी बैक्टीरियल बीमारी है। इस बैक्टीरिया का नाम है नेसेरिया गोनोरिया। सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है उसके साथ आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया तो आपको होने के चांस है। एंड इसका सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है, अफेक्ट करता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। कई बार इससे आदमी जो है बांझ भी हो जाता है, अगर ये बीमारी लंबे समय तक चल गई तो सूजन पैदा कर देती है, वहाँ पे ये ग्रो करने लगता है, और जो नॉर्मल प्रोसेस है हमारे रिप्रोडक्शन का वो अफेक्ट होता है और बीमारी काफ़ी डेंजरस हो जाती है। फिर आता है सिफिलिस। सिफिलिस जो है अगेन ये सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होता है। ये जो बैक्टीरिया है जो इसको फैलाता है, इसका नाम है ट्रेपोनेमा पैलेडियम। ट्रेपोनेमा पैलेडियम की वजह से होता है। इट इज़ स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। आप सेक्सुअली जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको होने के चांस हो सकते हैं, अगर बंदा या बंदी सामने वाला जो है इन्फेक्टेड हो। द डिजीज स्टार्ट्स एज ए पेनलेस सोर। आपको जो है आपके प्राइवेट ऑर्गन्स वगैरह में, जेनिटल, रेक्टम या फिर माउथ वगैरह में ऐसा एक दाना बनेगा, सोर बनेगा घाव जैसा, जो कि दर्द नहीं पैदा करेगा इनिशियली, बट बाद में धीरे धीरे ये जो है आपको खतरनाक रूप लेता रहता है। हुपिंग कफ, जिसे हम कुक्कुर खांसी कहते हैं या फिर पर्टूसिस कहते हैं, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसमें आप बहुत हुप करके मतलब खांसते हो तो आपका रुकता ही नहीं है। ये बैक्टीरिया का नाम है हेमोफिलस पर्टूसिस, या फिर इसे बर्देतेला पर्टूसिस भी कहा जाता है। इट इज़ ए हाईली कंटेजियस रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ये, जो हमारे रेस्पायरेशन वाले ट्रैक्ट में ये होता है, श्वसन तंत्र में ये होता है। इन मेनी पीपुल इट इज़ मार्क्ड बाई ए सीवियर हैकिंग कफ फॉलोड बाई हाई पिच्ड इनटेक ऑफ ब्रेथ दैट साउंड्स लाइक हुप। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है कुक्कुर खांसी भी बोलते हैं और बहुत डेंजरस होता है, या बंदा खांसता रह जाता है इसमें। नेक्स्ट आता है टिटनस। टिटनस जो है अगेन एक बैक्टीरियल बीमारी है, लॉक जॉ जिसे कहते हैं टिटनस। तो टिटनस का एक सुई भी आता है वैसे तो ये क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नाम के बैक्टीरिया से ये होता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मसल स्पैस्म इसमें होता है। ठीक है, द स्पैस्म बिगिंस इन द जॉ एंड प्रोग्रेस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। फिर आता है टीबी। टीबी भी एक बैक्टीरियल बीमारी है जो कि माइकोबैक्टेरिकम ट्यूबरकुलोसिस से ये होता है टीबी। ठीक है, टीबी को ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, और मेनली जो है ये आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, आपको सांस लेने की दिक्कत हो जाएगी। आपके स्पूटम में जो है टेस्ट किया जाता है तो पाया जाता है कि बहुत सारा बैक्टीरिया है। स्पूटम मतलब जो आपका खखार आता है, थूक जिसे कहते हैं। सो इट इज़ ए पोटेंशियली सीरियस इन्फेक्शन डिजीज़। कई बार इसमें इतनी जानलेवा हो जाती है कि बंदा मर जाता है। फिर आता है रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर जो होता है ये बैक्टीरिया, इसका कॉजिंग बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस, इसका बैक्टीरिया है। मेनली जो है इसमें इन्फ्लामेटरी एक डिजीज़ है दैट कैन इन्वॉल्व इन द हार्ट, जॉइंट्स, स्किन और ब्रेन में ये होता है। आपके जॉइंट में पेन रहेगा, आप चलोगे तो आपको फील होगा कि आपका जो है जॉइंट जो है उसका जो है जो वहाँ पे नॉर्मल मूवमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि टकरा रहा है दोनों जॉइंट आपका, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। फीवर हो जाएगा, आप हमेशा पेनफुल अपने आप को महसूस करोगे। कुछ और बैक्टीरियल डिजीजेस बैक्टीरिया देख लेते हैं। अगला जो आता है वो है सैल्मोनेला बेसिली। सैल्मोनेला जो बेसिली है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। ये क्या करता है, अगर खाने में मिल गया तो आपको फूड पॉइजनिंग का काम करता है, और वही खाना अगर आप खा लेते हो तो आपको वोमिट
आपको वो अंदर लगेगा कि वो पच ही नहीं रहा है, ऐसा लगेगा कि आपको हमेशा वोमिट जैसा फील हो रहा है, आप पूरी तरीके से परेशान हो जाओगे। इट इज़ ए ग्राम निगेटिव फ्लैजेलेटेड मतलब जो ये फ्लैजेला होता है ना, ये पूंछ टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसमें पूंछ होता है। तो फ्लैजेलेटेड फैकल्टेटिवली एनारोबिक बैसिली होता है। फ्लैजेला आर फाउंड अराउंड इट। फ्लैजेला एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरिया में होता है। जनरली इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय मीन्स ऑफ कंटामिनेटेड वाटर या फूड। अगर आपने खा लिया तो सैल्मोनेला बैसिली जो है आपकी जो है पूरी तरीके से आपका जो है सेहत बिगाड़ सकता है। फिर आता है बोटुलिज्म। बोटुलिज्म जो है इट इज़ अ बोटुलिज्म पॉइजनिंग जो है इट इज़ अ रेयर बट सीरियस इलनेस है कॉज्ड बाय ए टॉक्सिन से होता है दैट अटैक्स द बॉडी नर्वस सिस्टम एंड कॉज डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपका मसल का पैरालिसिस फील होगा। ऑफ कोर्स जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मसल में तो मसल काम करना बंद कर देते हैं, पैरालिसिस जैसा हो जाता है। कई बार इसमें डेथ भी होता है बोटुलिज्म में। दिस टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से होता है। समटाइम्स इसको सी बुटीरिकम भी बोलते हैं, सी बराटली भी बोला जाता है। दीज बैक्टीरिया कैन बी स्प्रेड बाय फूड एंड समटाइम्स बाय अदर मीन्स से भी होता है। द कंसर्न बैक्टीरिया आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। फिर आता है डीपीटी एंड बीसीजी की वैक्सीन। ये बैक्टीरिया से बचने के लिए दी जाती है। डीपीटी में होता है डिप्थीरिया वाले वैक्सीन, इसमें होता है पर्टूसिस वाला वैक्सीन और टीटनस वाला, तीनों वैक्सीन मिला दिया जाता है तो डीपीटी बनता है। और वही बीसीजी में आपको बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन एक वैक्सीन है जो कि आपको टीबी के अगेंस्ट दिया जाता है। बीसीजी का टीका टीबी के अगेंस्ट दिया जाता है। बच्चों में ये कंपलसरी हो चुका है। तो डीपीटी वैक्सीन जो है कन्वे इम्यूनिटी टू 3 डिफरेंट इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज, जिसकी चर्चा हमने करी। डिप्थीरिया से बचाता है, पर्टूसिस से बचाता है और टीटनस से। वही अगर बीसीजी की बात करें जिसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन, ये हमें टीबी से प्रोटेक्शन देता है। और ये टीका जो है बच्चों में आजकल कंपलसरी हो गया है। जिसके बच्चे होंगे वो उनको पता होगा, जिसके नहीं होंगे होने वाले होंगे उनको पता चल जाएगा या फिर मैं अभी बता ही दिया। तो नेक्स्ट है सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स जो हैं दे आर यूज टू क्योर द डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सल्फा जो ड्रग्स हैं दे आर यूज टू क्योर द डिजीजेज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, सल्फा ड्रग्स क्यों क्या करते हैं? दे आर यूज टू क्योर द डिजीजेज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। फिर आता है प्रोंटोसिल। प्रोंटोसिल जो होते हैं प्रोंटोसिल इज़ द फर्स्ट सल्फा ड्रग टू बी डिस्कवर्ड एंड द डिस्कवरी वाज मेड बाय द ग्रेट जर्मन फिजिशियन जिसका नाम था और केमिस्ट भी थे गरफार्ड डोमाग ने इसे खोज करी। एंड सल्फा ड्रग जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सल्फानामाइड इज़ any member of a group of synthetic antibiotics containing the sulfanilamide molecular structure. sulfa drugs जो है they were the first chemical substances systematically used to treat and prevent bacterial infection in humans. फिर आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। देखिए ट्रीटमेंट के लिए जो है अगर आपके बॉडी में अगर बायोटिक यानी कि आपके बैक्टीरिया जो है एक्टिवेट हो गए हैं गलत वाले, तो आपको बहुत सारे एंटीबायोटिक लेने होते हैं जो कि हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में पढ़ेंगे। सो द टर्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कैन रेफर टू द एंटीबायोटिक दैट एक्ट्स ऑन 2 और मेजर बैक्टीरियल ग्रुप्स। ठीक है, कितने बैक्टीरियल पे? 2 या 2 से ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रुप पे ये काम करता है, इसीलिए तो इसका नाम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक रखा है। चाहे वो आपको ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया हों, ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया हों, और एनी एंटीबायोटिक दैट एक्ट्स अगेंस्ट द वाइड रेंज डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपके बॉडी में लग जाए तो कुछ कॉमन ऐसा हमें तो नहीं पता कि कौन सा बैक्टीरिया ही लगा है, तो एक वाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दिया जाता है जिससे कि आप ठीक हो जाते हो। These medications are used when a bacterial infection is suspected but the group of bacteria is unknown. किस केस में दिया जाता है? जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगता है कि हो गया है बट बैक्टीरिया का नाम नहीं पता है, बैक्टीरिया अननोन है, और when the infection with multiple groups of bacteria is suspected. This is a contrast to the narrow spectrum antibiotic जहाँ पे टारगेटेड बिल्कुल पता होता है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में पता होता है कि कौन सा बैक्टीरिया लगा है तो वही दवा भी दिया जाता है विच इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। तो एम्पीसिलिन जो है इज़ द कॉमनली यूज ब्रॉड स्पेक्ट्रम
एंटीबायोटिक। कौन सा है? एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि कॉमनली यूज होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए, चाहे बहुत मतलब आपको पता नहीं है कि कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्ट किया है, एम्पीसिलिन ले लो, आपका काम हो सकता है। फिर आता है क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल जो है ये आपको बहुत सारा जो है आपको बीमारी से बचाता है, जैसे टाइफाइड फीवर, कलरा, प्लेग, मेनिंजाइटिस वगैरह में दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द क्लोरोनाइट्रोमाइसिन। इट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। क्या है ब्रॉड स्पेक्ट्रम? मतलब आपको पता नहीं है कि कौन सा बैक्टीरिया लगा है, तो आपके कुछ सिम्टम्स की वजह से आप पता कर सकते हो कि भाई आपकी दिक्कतें क्या है, प्लेग हो रखा है, कलरा हो सकता है, क्या हो सकता है, तो आप ये दवा ले लो, आपको बहुत हेल्प करता है। It is useful for the treatment of number of bacterial infections. This includes use as the eye ointment to treat conjunctivitis, जो कि आँख की बीमारी है। अगर आप माउथ से लेते हो या फिर आपके ब्लड वेन में सीधा दिया जाता है तो ये ट्रीट कर सकता है आपका मेनिंजाइटिस, ठीक है, प्लेग को ट्रीट कर सकता है, कलरा को ट्रीट कर सकता है, या फिर टाइफाइड फीवर है तो उसको भी ट्रीट कर सकता है। अब दोस्तों हमने थियरी पार्ट पढ़ ली है, अब इसके इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं MCQ के फॉर्म में उनको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कहता है कि फूड पॉइजनिंग क्यों होता है? फूड पॉइजनिंग मैंने बताया था दोस्तों कि सैल्मोनेला बैसिली की वजह से होता है। ये किसी तरीके से अगर आपको फूड में पहुंच गया और वही कंटामिनेटेड आपने खा लिया तो आपको जो है फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। तो ये सैल्मोनेला इन्फेक्शन इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक। कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन में होता है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है मेनली उसको अफेक्ट करता है, लार्ज को भी कर सकता है। तो सैल्मोनेला इज़ अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉज टाइफाइड फीवर ऑल्सो। फूड पॉइजनिंग हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, इंटेरिक फीवर हो सकता है जिसे अंदरूनी फीवर कहते हैं, या अदर इलनेस भी हो सकता है। पीपल बिकम इन्फेक्टेड मोस्टली थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर और फूड इन दिस केस। अगला है फूड पॉइजनिंग जो होता है जिसे जो कि होता है बोटुलिज्म की वजह से, इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ स्पेसी। इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम की वजह से ये होता है। ये देखिए यूपी लोअर सब प्री में पूछा गया है। फूड पॉइजनिंग दैट इज बोटुलिज्म इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ स्पेसी कॉल, इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम। सो बोटुलिज्म जो होता है ये एक रेयर बट पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इलनेस होता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जो होता है बैक्टीरिया, दिस ग्रो ऑन फूड एंड प्रोडक्ट्स टॉक्सिन। ये फूड पे ग्रो होता है और फूड पे ही टॉक्सिन छोड़ देता है जो आपको फिर बहुत परेशान करता है। दिस बैक्टीरिया मे इंटर द बॉडी थ्रू वुंड्स और बाई ईटिंग देम फ्रॉम इम्प्रॉपरली केन्ड, या फिर प्रिजर्व फूड से अगर आप खाते हो तो हो सकता है। अगला सवाल भी बोटुलिज्म से ही रिलेटेड है, देख सकते हैं यूपी PCS में बहुत पूछा जा रहा है ये सवाल। तो बोटुलिज्म इज़ व्हाट? बोटुलिज्म इज़ फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि भाई जो बोटुलिज्म है इट इज़ अ रेयर बट सीरियस कंडीशन है, बहुत कम होता है बट सीरियस हो जाता है जब होता है तो, कॉज्ड बाई टॉक्सिन फ्रॉम द बैक्टीरिया Clostridium botulinum and sometimes from the C. butyricum and C. bratli की वजह से होता है। This toxin attacks the body's nervous and cause difficulty in breathing, muscle paralysis हो जाती है, कई बार इसमें डेथ भी हो जाता है। 3 कॉमन फॉर्म ऑफ बोटुलिज्म जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। वो होते हैं दोस्तों, एक तो फूड बॉर्न बोटुलिज्म होता है जिसमें हार्मफुल बैक्टीरिया जो होता है कि आपके फूड में आता है और उसको टॉक्सिक बनाता है लिटिल ऑक्सीजन की मदद से। तो ये होम केन्ड जो फूड होते हैं उसमें ज़्यादा होता है। दूसरा होता है वुंड बोटुलिज्म, जो आपको घाव हो गया है। इफ़ दिस बैक्टीरिया गेट इनटू द कट दे कैन कॉज डेंजरस इन्फेक्शन दैट प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स। फिर आता है इन्फेंट बोटुलिज्म। ये होता है दिस इज कॉमन फॉर्म ऑफ बोटुलिज्म बिगिन आफ्टर द Clostridium botulinum bacteria spores grow in the baby intestinal tract। जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनके इंटेस्टाइन में अगर होता है तो ये इन्फेंट बोटुलिज्म कहलाता है। DPT मैंने बताया था डिप्थीरिया और, ठीक है, इसके अलावा जो टिटेनस वगैरह के लिए दिया जाता है। तो ये क्या है, ठीक है। DPT का जो वैक्सीन है ये डिप्थीरिया, वूपिंग कफ और टिटेनस के लिए दिया जाता है।
जिसे हम पर्टूसिस बोलते हैं। पी यहाँ पे पर्टूसिस है, जो कि हुपिंग कफ का कारण बनता है। सो ये ट्रिपल जो एंटीजन डीपीटी वैक्सीन आजकल बच्चों में कंपलसरी है दिया जाता है, ताकि 3 बड़ी बीमारियां जो कि काफ़ी खतरनाक होती हैं, जैसे कि डिप्थीरिया जो कि आपके गले में और नाक में इन्फेक्शन पैदा करती है, चोक फील करते हो, काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। इसके अलावा पर्टूसिस जो कि हुपिंग कफ का कारण बनती है। फिर टिटनस आता है, टिटेनी बैक्टीरिया की वजह से। इन तीनों के लिए ये दिया जाता है। डीपीटी वैक्सीन आर यूज फॉर, अगेन सेम चीज़ है, आंसर होगा डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस के लिए दिया जाता है। याद रखेंगे, पर्टूसिस को कई बार हुपिंग कफ भी लिख देता है। अगला सवाल देखते हैं, सेम है। द ट्रिपल एंटीजन डीपीटी इज गिवन टू चिल्ड्रन टू प्रिवेंट डिप्थीरिया। इसके अलावा पर्टूसिस और टिटेनस के लिए दिया जाता है, आंसर होगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीपीटी वैक्सीन इज नॉट यूज्ड। तो डिप्थीरिया के लिए होता है, हुपिंग कफ के लिए होता है, टिटनस के लिए होता है, पोलियो के लिए नहीं होता है। पोलियो के लिए नहीं होता है। पोलियो के लिए ओपी भी दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन जिसे कहते हैं, वो दिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, द ट्रिपल एंटीजन इज गिवन टू अ चाइल्ड टू प्रिवेंट डिप्थीरिया, हुपिंग कफ एंड टिटनस। सही आंसर होगा इसका, आंसर बी होगा। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन इन इंडिया। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन इन इंडिया। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वेराइड है, सच एज जो न्यूमोकोकल जो है निमोनिया से मेनली बचने के लिए दिया जाता है। तो आपका आंसर होगा दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एज वेल एज मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। ये भी सही है, ठीक है, मतलब तीनों के लिए ये इफेक्टिव है। दूसरा देखते हैं, डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। ये भी सही है, दोनों सही है। तीसरा गलत है, एक्चुअली दीज वैक्सीन्स हैव नो साइड इफेक्ट एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शन। ऐसा हो ही नहीं सकता है, वैक्सीन्स है तो साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज इसमें से कौन सा नहीं है। मिजिल्स एक वायरल डिजीज है, पोलियो एक वायरल डिजीज है, रेबीज एक वायरल डिजीज है, जबकि टीबी जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है दोस्तों। टीबी जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ये होता है, आपके लंग्स वगैरह को अफेक्ट करता है। अगला सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स इज सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी दोनों के लिए अच्छा जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग है उसका नाम है पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो पी अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो है ये दोनों के लिए जो है उपयोगी है। इसमें ट्यूबरकुलोसिस वाले रोगी को भी फ़ायदा होता है और लेप्रोसी वाले को भी। ट्यूबरकुलोसिस इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो ट्यूबरकुलोसिस जो है ये डेथ का कारण बनता है बहुत सारे लोगों में। प्रेजेंट टाइम में भारत में देखें तो हर साल 4 से 5 लाख लोगों की मृत्यु होती है ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। दिस इज थर्ड इन द वर्ल्ड टोल। देश जितने भी देश हैं वर्ल्ड में उसमें तीसरे नंबर पे भारत आता है इन टर्म्स ऑफ द डेथ ड्यू टू द ट्यूबरकुलोसिस। अगला सवाल देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द डिजीज विच कॉजेज द डेथ ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल टुडे इज, आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जिससे डेथ होती है वो है टीबी। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टीबी से डेथ होती है, मलेरिया एड्स इबोला से नहीं, टीबी से। एवरी ईयर 5 lakhs ऑफ इंडियंस डाई ऑफ डिजीज आइडेंटिफाई, आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस से हर साल जो है भारत में 5 लाख लोग मरते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस जो है बैक्टीरिया से होता है, और ये बीमारी एक बार अमिताभ बच्चन साहब को भी हुई थी, तो फिर ऐड करने लग गए वो। अच्छा काम करते हैं। बीसीजी के टीके की बात करते हैं तो ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम से ये होता है, बैक्टीरिया से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसका नाम है, उससे ये होता है। अगला सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। नहीं है करेक्टली मैच्ड, आपको बताना है। तो ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है वो रिमेटोइड अर्थराइटिस जो होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या होती है, आपकी इम्यून सिस्टम खुद ही मरने लगती है और आपके जॉइंट्स में पेन, आपको
सूजन जैसी चीज़ें होने लगती है, इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसको हम र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस भी बोलते हैं। गठिया उठिया जैसी चीज़ें हो जानी, आपको हाथ पैर जोड़ों का दर्द रहना। फिर जेनेटिक डिजीज़ देखें, ट्यूबरकुलोसिस जेनेटिक नहीं है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, जेनेटिक नहीं है। जेनेटिक डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती है जो कि आपके फादर में है, मदर में है, तो उनके जीन्स से आप में भी हो सकते हैं, वो वैसी डिजीज़ जेनेटिक डिजीज़ होती है। जैसे शुगर एक जेनेटिक डिजीज़ हो सकता है। तो ये गलत है और हमसे गलत ही पूछा है, तो आंसर होगा बी। बाकी स्केबी जो है वो माइट से होता है। मेंटल डिजीज़ जो है चीजोफर्निया को बोलते हैं, तो सही है, बाकी बी गलत है। ए स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, इसमें होता है स्पूटम टेस्ट भी बोलते हैं या फिर इसको मॉन्टॉक्स टेस्ट भी कहा जाता है। तो मॉन्टॉक्स ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट होता है ये, और टीबी ब्लड टेस्ट भी जिसे कहते हैं, कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय इंजेक्टिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड कॉल्ड ट्यूबरक्यूलिन इनटू द स्किन इन द लोअर पार्ट ऑफ द आर्म। अगला सवाल देखते हैं, बीसीजी का जो वैक्सीन है इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन के लिए ये यूज किया जाता है। बीसीजी की वैक्सीन जो है, याद रखिएगा हमेशा कि ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म जो है वो है बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन, इसका फुल फॉर्म है। दिस वैक्सीन इज यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इट शुड प्रोकुलेट जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी टू प्रिवेंट टीबी। बीसीजी की जो वैक्सीन है इट इज़ गिवन इन, आंसर होगा टीबी में दिया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस जिसे बोलते हैं। सो द वैक्सीन ऑफ बीसीजी शुड प्रोकुलेट जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ ए बेबी टू प्रिवेंट टीबी। हाउएवर दिस वैक्सीन कैन बी इनोकुलेटेड, यानी कि मुंह से इसे दिया जा सकता है अप टू 12 मंथ ऑफ द एज, बट इट्स साइड इफेक्ट डिक्रीजेज इफ द इनोकुलेशन गेटिंग लेट। साइड इफेक्ट नहीं। अगला सवाल देखते हैं, बीसीजी वैक्सीन जो है मस्ट बी प्रोकुलेटेड टू ए न्यू बॉर्न बेबी विदिन जस्ट आफ्टर मंथ, ये दिया जाना चाहिए बीसीजी का टीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जो नए माता पिता बन रहे हैं उनको एडवाइस रहता है कि भाई जल्दी से जल्दी अपना जो है, जो टाइम से जो चीज़ें हैं वो करा लो, टीकाकरण। द डिजीज़ टेटनस इज ऑल्सो नोन एज, टेटनस को जो हम लोग जानते हैं उसे हम लॉक जॉ भी कहते हैं। आपके जॉ में सूजन जैसी चीज़ें हो जाती है, बाकी बॉडी में फिर बाद में फैलने लगती है। तो टेटनस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है कॉज बाय बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से होता है। व्हेन द टेटनस बैक्टीरिया इन्वेड द बॉडी थ्रू द वुंड, दे प्रोड्यूस ए टॉक्सिन और पॉइजन दैट कॉजेज मसल टू बिकम टाइट विच इज़ वेरी पेनफुल। टिटेनस जो होता है इज मेनली अफेक्ट्स द नेक एंड एब्डोमेन को अफेक्ट करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉक जॉ बिकॉज ऑफ इट्स ऑफन कॉज ए पर्सनस नेक एंड जॉ मसल टू लॉक, मेकिंग इट हार्ड टू ओपन द माउथ और स्वेलो, चबाने में भी दिक्कत होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाई इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट। तो डेंगू तो होता ही है, मलेरिया भी मच्छर की वजह से होता है, बट प्लेग जो है ये एक ऐसी बीमारी है जो कि जो चूहे होते हैं, वाइल्ड रोडेंट्स, उनके थ्रू ये फैलता है, वो वेक्टर का काम करते हैं। तो प्लेग जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है कॉज बाय बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से होता है, विच प्राइमरली अफेक्ट द वाइल्ड रोडेंट्स। फिर वो आ जाएं और उनके थ्रू आपको स्प्रेड हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। सो ह्यूमन्स बिटेन बाय द इन्फेक्टेड फ्लिया जो होती हैं यूजुअली डेवलप ए ब्यूबोनिक फॉर्म ऑफ प्लेग विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ब्यूबो होता है स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड ड्रेनिंग द फ्लिया बाइट साइट। इफ़ द बैक्टीरिया रीचेज द लंग्स द पेशेंट डेवलप्स न्यूमोनिक प्लेग हो जाता है। If diagnosed early, bubonic plague can be successfully treated with antibiotics, but in case of pneumonic plague, patients can die within 24 hours after infection. बहुत डेंजरस होता है, बहुत लोग मरे भी हैं इससे। फिर आता है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक तरफ है बाई एयर, बाई वाटर, बाई कॉन्टैक्ट, बाई वुंड, ये सब बीमारियाँ। तो हम जानते हैं दोस्तों कि टीबी जो है आपको बाई वुंड तो हम जानते हैं कि टिटनस से होता है, कांटेक्ट से आपको, अच्छा, कलरा एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है। तो दो चीज़ें तो हमने मैच कर ली, कांटेक्ट डिजीज़ और एयर।
सिफिलाइटिस जो है, सिफिलिस जिसे हम एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, और एयर से टिटनस हो, टीबी, टीबी जो है एयर से होता है। तो करेक्ट मैच क्या होगा, फिर से मैं बता देता हूँ। करेक्ट मैच बन रहा है यहाँ पे दोस्तों, एयर टीबी जो है, आप बंदा कोई खांस रहा है तो वो एयर से भी जाके आपके हो सकता है एरोसोल्स बन के। वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है वो कलरा है, ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज़ कलरा है। फिर आता है आपका कॉन्टैक्ट डिजीज़, आपका सिफिलिस है जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी रहता है, और घाव अगर हो जाए वहाँ पे, अगर बैक्टीरिया बैठ जाए तो फैलता है और टिटनस हो जाता है। तो ये सही मैच है, आंसर होगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं। इतने सवाल हैं यार, चलो कोई ना। अगला सवाल कहता है कि जो ये मैच करना है अगेन, प्लेग कैसे होता है। प्लेग होता है, मैंने बताया था दोस्तों, कि जो स्प्रेड थ्रू फ्ली बाइट्स के थ्रू होता है, जो कि रोडेंट्स के थ्रू फैलता है फाइनली। फाइलेरिया जो है ये आपको बेरी बेरी में ड्यू टू विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। टाइफाइड आपका होता है, अफेक्ट आपको करता है ये इंटेस्टाइन को। और फाइलेरिया जो है मॉस्किटो से फैलता है। इस तरीके का मैच बनेगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। आंसर होगा डी। Tooth decay is mostly caused by interaction in the mouth between bacteria and food particles of what? क्वेश्चन सुनिएगा। टूथ डिके इज मोस्टली कॉज्ड बाय इंटरेक्शन इन द माउथ बिटवीन बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल्स ऑफ, आंसर होगा फूड पार्टिकल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। टूथ डिके क्यों होता है, अगर आपके बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपके इंटरेक्शन होता है माउथ में बैक्टीरिया का के साथ, तो आपका टूथ डिके, दांत झड़ने लगते हैं। So tooth decay is a breakdown of teeth mostly caused by interaction in the mouth between bacteria and food particles of carbohydrates. These are four main criteria. There are four main criteria required for caries formation, like tooth surface, enamel डेंटिन बोलते हैं जिसे, caries causing bacteria, इसके अलावा fermentable carbohydrates such as sucrose and time. द रीजन ऑफ डेंटल केरीज, कारण क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। जब बैक्टीरिया आपका इंटरेक्ट करे कार्बोहाइड्रेट के साथ आपके माउथ के अंदर, तो आपका जो है डेंटल केरीज हो सकती हैं, दांत झड़ने लगता है। पीपल ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द सैलो हैंड पंप, जो कम खुद मतलब गहरान वाले हैंड पंप हैं, 20 फीट 30 फीट 40 फीट, दे आर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट व्हाट। तो इनको कलरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, फ्लूरोसिस नहीं होगा। अगर कम भी अगर कल का जो है डेप्थ है तो भी दिक्कत नहीं होगी। सो पीपल ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सैलो हैंड पंप, जिनको मतलब कम गहराई तक डाला गया है पाइप को, दे आर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम कलरा, टाइफाइड और जॉन्डिस हो सकता है, बिकॉज देयर इज़ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया मे इंटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर एंड कॉज डिजीज। सो बट फ्लोरोसिस जो है विच अकर्स ड्यू टू द एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इन वाटर इज ए कॉस्मेटिक कंडीशन दैट अफेक्ट्स द टीथ, एंड फ्लोराइड की वजह से जो है आपका दांत झड़ता है। इट इज़ कॉज बाय द ओवर एक्सपोजर टू द फ्लोराइड, आपके दांतों में जो है दिक्कत शुरू हो जाती है, टूटने लग जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वाटर बॉर्न डिजीज़, स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है, मलेरिया एक अगेन मच्छरों के द्वारा पैरासाइटिक डिजीज़ है, कलरा एक जो है दोस्तों वाटर बॉर्न डिजीज़ है, जो कि कलराई जो कोलेरी जो बैक्टीरिया होती है उसकी वजह से होता है। टाइफाइड एंड कलरा आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़। किस तरीके के हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ है, वाटर की वजह से होते हैं। लेप्रोसी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है, आपके स्किन को अफेक्ट करता है, आपके इपिथेलियल सेल्स जो होते हैं मुकोस वगैरह को अफेक्ट करता है, या फिर पेरिफेरियल नर्व्स को अफेक्ट करता है। ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई की वजह से होता है। अगला सवाल देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर कॉज्ड बाय वायरस एक्सेप्ट, जॉन्डिस जो है बिल्कुल एक वायरल डिजीज़ होती है, आपको हेपेटाइटिस बी हो है तो जॉन्डिस हो सकता है, मम्स भी एक वायरल डिजीज़ है, इन्फ्लुएंजा भी है, टाइफाइड जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और जो कि वाटर बॉर्न है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक ड्रग, क्विनीन नहीं है, कोई सा भी इसमें जो है दोस्तों
अच्छा, इसमें जो है क्लोरम फेनिकोल है, ठीक है। इसके अलावा ये भी है, सल्फागुइंडाइन भी है। ये सब जो है एंटीबायोटिक ड्रग है, ठीक है। ये 2 जो हैं स्पेशली, बाकी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग। मैंने बताया था ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग वैसे ही वहाँ यूज होते हैं जहाँ पे पता नहीं है कि कौन सा बैक्टीरिया इफेक्ट किया है, तो वहाँ पे जो है क्लोरम फेनिकोल का यूज किया जाता है, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का ड्रग है, जहाँ पे इसका जो बड़े से बड़े रेंज के बैक्टीरिया को ये मारने का काम करता है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो। सल्फा ड्रग्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। सल्फा ड्रग्स जो होते हैं दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, सल्फा ड्रग्स। So sulfur drugs, they are any of the class of synthetic chemical substances derived from the sulfanilamide और पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनामाइड से बनता है। They are used to treat bacterial infections, although they have largely been replaced for this purpose by antibiotics. Some are also used in treatment of the diabetes. Some of the sulfur drugs are sulfonamide antibiotics, सल्फाडाइजीन, सल्फासालाजाइन, सल्फिसोजाजोल, इसके अलावा सल्फासेटामाइड एक्सेट्रा। तो प्रोंटोसिल जो है दिस वाज फर्स्ट सल्फा ड्रग डिस्कवर्ड इन 1932। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सल्फा ड्रग। इन सब में सल्फा ड्रग जो है वो है सीबाजोल। सीबाजोल जो है एक शॉर्ट एक्टिंग सल्फा ड्रग है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर द अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजन इन इंडिया। कई बार क्या होता है कि आप एंटीबायोटिक तो लेते हो, कोई आपको दिक्कत आई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, एंटीबायोटिक ले लिया, तो एंटीबायोटिक का डोज अगर आप लिमिटेड नहीं लेते तो वो क्या होता है ना कि अब अगर आपने डोज ले लिया ज़्यादा या फिर बार बार ले रहे हो आप एंटीबायोटिक, तो आपको क्या होना, वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में वो जो बैक्टीरिया है अपना जो है रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। तो आपको एंटीबायोटिक वो असर ही नहीं करेगा आपकी बॉडी पे। तो करेक्ट आंसर चुनना है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो चुनना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजन इन इंडिया। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिजीज, ये बिल्कुल है। अगर आप इनकरेक्ट डोज लोगे तो आपको जो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो सकता है कि आप पे एंटीबायोटिक काम ही ना करे। यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग। कई बार क्या होता है लाइव स्टॉक फार्मिंग में आप हेल्दी बनाने के लिए मुर्गों को सुई दे देते हैं, आप कई बार जो है एंटीबायोटिक दे देते हैं पशुओं को, जो कि उनको फुट डिजीज़ वगैरह होती है। तो वो वैसी चीज़ों को खाने पीने से, उनके प्रोडक्ट्स को खाने पीने से आपको ये दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे चिकन में खासकर ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो ये 2 कारण है, आंसर होगा बी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया हमारा बैक्टीरियल डिजीज़। अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में फंगल डिजीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो लाइक कर ही दो यार, सब्सक्राइब कर ही लो चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।